माघी पूर्णिमा के दिन, यानी बसंत पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिनों तक गंगा मैया स्नान करके और माघी पूर्णिमा के दिन जो विधियां हैं वो विधियों को पूरा कर ले, तब भी उसको बहुत फल मिलता है माघ स्नान का। माघ महीने में पेठा कद्दू वगैरह होता है, इसका भी दान करते हैं, खाते नहीं हैं। पूरे माघ महीना में इसको खाया नहीं जाता है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का खूब महीना चल रहा है, इस समय खूब पर्व त्यौहार चल रहे हैं, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब है माघी पूर्णिमा का वीडियो। आज जैसे सभी भक्तजन जब कार्तिक स्नान करते हैं तो कार्तिक में जो बचा हुआ 5 दिन होता है, तो उस मतलब जैसे बताती हूँ, पूरे कार्तिक न करो तो अंतिम में 5 दिन कर लो और पूर्णिमा पर पूर्णाहुति कर लो तो पूरा फल मिलता है। उसी प्रकार से नवरात्रि में पूरा 9 दिन न करो तो 3 दिन कर लो तो पूरा फल मिलता है। उसी प्रकार से माघ में जो माघ स्नान करते हैं, यानी जो प्रयागराज नहीं जा पाते हैं, हम लोग भी तो प्रयागराज में हैं, तो कल्पवास तो जो एकदम निवृत्त हो जाते हैं, सभी अपने कार्यों से मुक्ति पा जाते हैं, जो उनका जिम्मेदारी होता है तो वो जाते हैं। हम लोग अभी बाल बच्चों का विवाह वगैरह करना है तो नहीं जा पाते हैं, फिर भी समय समय पर पास में गंगा मैया है स्नान कर लेते हैं। लेकिन तमाम भक्त ऐसे भी हैं कि जो घर में ही माघ स्नान का विधि कर रहे हैं, उनको भी, और जो कल्पवास कर रहे हैं वो तो महापुण्यात्मा हैं ही, उनको बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो जन साधारण घर में भी स्नान कर रहे हैं उनको भी पूर्ण आहुति घर में ही करना चाहिए। तो चलिए आपको विस्तार से बताऊंगी माघी पूर्णिमा के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आगे आपको सभी वीडियो मिलेगा। हाइप का ऑप्शन है, जब आप हाइप का बटन दबाते हो तो हाइप यानी ऊपर हमारा वीडियो दिखता रहता है। जो आप मोबाइल या कंप्यूटर जो भी खोलते हो, टीवी वगैरह, तो हमारा वीडियो ऊपर आपको दिखता है, इसलिए हाइप का ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है। और लाइक भी करो। तो चलिए, जैसे मैं बताती हूँ, पूर्णिमा जो तिथि होती है ये देव के लिए है। पूर्णिमा में हर बार बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि को महालक्ष्मी का पूजन पीपल के पेड़ में आवाहित करके करना चाहिए, पर इस बार पूर्णिमा रविवार के दिन होने के कारण भूल से भी देवी लक्ष्मी को पीपल में आवाहन करने मत जाना। अब आप पूछोगे फिर कहाँ आवाहन करें? कलश स्थापित करके जब आप दीप जला दोगे, कलश में कोई भी देवी देवता आ जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, तो एक कलश रखो, दीप जला दो। देवी तुलसी और पीपल का पूजा इस दिन अभी रविवार के कारण नहीं होगा। दीप जलाओ, कलश रखो, उसमें देवी जी का एक फोटो रखो भगवान श्री हरि विष्णु सहित, क्योंकि ये माघ का जो महीना है ये पूरा भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। माघ का महीना तो देवी लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी आवाहन करें और कलश रख के अब उसमें आवाहन करें, फोटो भी रखें और एक दीप भी जला लो। अब विधिवत पूजा करें। जैसे बहुत ढेर सारे लोग जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन व्रत पूर्णिमा भी है, स्नान दान पूर्णिमा भी है, माघी पूर्ण आहुति यानी आहुति पूजन जो होता है वो भी है, सेजिया दान जो कल्पवास करते हैं 12 वर्षों तक, जब उनका पूर्ण हो जाता है तो सेजिया दान करते हैं। सेजिया दान उसी प्रकार से है जैसे हम अपने बेटियों को सभी चीज़ दान करते हैं, उसी प्रकार से इस तरह का दान, मान्यता यही है कि जो हम दान करते हैं वो हजारों हजारों गुना बढ़ के हमको इस जन्म में हमको और फिर हमारे जो वंशज हैं उनको मिलता है, और अगले जन्म में भी हमको, जब जहाँ हम जन्म लेते हैं। इसलिए प्रारब्ध जो रहता है वो जब जहाँ जन्म होता है वो जुड़ा रहता है। आपका जो कर्म होता है आप उसी कर्म के अनुसार जन्म लेते हो। अच्छा कर्म है तो अच्छे जगह जन्म लोगे, जहाँ माता पिता स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे, जहाँ आपको कोई भी जिम्मेदारी नहीं। छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे देखो कमाने खाने निकल जाते हैं, तब ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसे घर में जन्म लोगे जहाँ आपको सारी सुविधाएं बचपन से ही मिलेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि वो बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदा होते ही कौन सा पुण्य किया था, वो पैदा होने से पहले ही पुण्य किया था, तब वो अच्छे जगह पैदा हुआ। और कहते हैं वो बच्चा बहुत दुख पाया तो कौन सा पाप किया था, तो वो पैदा होने से पहले ही पाप करके आया है, तो भगवान ने उनको ऐसे जगह भेजा। तुम उस जन्म में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया,
लो इस जन्म में जाओ निभाओ। जैसे किसी का कर्ज लेकर न चुकाना तो बैल बन के चुकाना पड़ता है। तो इस बार माघी पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 दिन रविवार के दिन पड़ने के कारण विशेष पूजा पीपल और तुलसी आंवले वगैरह का नहीं हो पाएगा। और हाँ, एक शुभ जो नक्षत्र है वो जरूर है। क्या है? पुष्य नक्षत्र। पूरे दिन आप पुष्य नक्षत्र में स्नान, दान, हवन, गौदान ये सब करेंगे, बहुत शुभ नक्षत्र है। अब आई गौदान की बात। जैसे सिजिया दान बताई, और सिजिया दान की तरह एक महापात्रों को भी दान दिया जाता है। जब जैसे किसी की मृत्यु हुई रहती है घर में, मृत्यु के समय भी जो महापात्र को दान दिया जाता है, वो भी घर की वही सारी चीज़ें दान दिया जाता है जो हम शुभ कार्यों में देते हैं। किस लिए? हम ये सोचते हैं, मतलब शास्त्रों में, गरुड़ पुराण वगैरह में लिखा है कि ये जो दान दिया जाता है वो उस मृत आत्मा को, जहाँ पर स्वर्ग में रहे तो स्वर्ग में, या कहीं जन्म ले तो वहाँ उनको जन्म की जगह भी वो मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो सिजिया दान व्यक्ति जो करता है गंगा किनारे, यानी जब पूर्ण हो जाएगा 12 साल तब, तो उसमें घर के जो रसोई के बर्तन, ओढ़ने बिछाने की चीज़ें, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के अनाज जिसमें चावल वगैरह होना चाहिए, 5 प्रकार की मिठाइयाँ, 5 सफ़ेद वस्त्र ब्राह्मण को दान किया जाता है। पादुका, चरण पादुका, छतरी, सभी चीज़ें रहती हैं। तो जो सर्व संपन्न होते हैं वो तो कर पाते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे गरीब भी होते हैं जो भक्त होते हुए भी इन चीज़ों को दान नहीं कर पाते, गौदान नहीं कर पाते। गौदान का मतलब होता है दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करना रहता है। तमाम जगह सुनने में आता है हम दान तो कर दिए गौ माता को, पंडित जी ले लिए, पंडित जी जाके आधे रास्ते में गौ माता को छोड़ दिए, गौ माता यहाँ वहाँ विचरण कर रही है अनाथ की तरह। तो हर चीज़ का नियम होता है। आप गौ दान उसी ब्राह्मण को करो जो उस गौ माता को रख के सेवा करके उनका दूध पान करे, दूध पिए। गौ ग्रास, ग्रास यानी भोजन, हरा चारा, भूसा, कुछ अन्न भी गौ को दान करो, जिसमें जोंधरी जो होती है, जोंधरी आप सर्च करके देख लेंगे, जोंधरी जानते हैं सभी लोग। भारत में जोंधरी बजरी ना जानो तो धिक्कार है। जोंधरी खरीदो, सफ़ेद सफ़ेद रहती है, उसको गौ माता को दान करके भिगा के खिलाने से संपन्नता आती है। अनाज में जोंधरी भिगा के खिलाना चाहिए। गौ माता का जैसे मान लो कोई गौ माता है और गौदान जैसे महंगा आपको लगे तब, या ऐसे ब्राह्मण को गौदान कर रहे हैं जो कि ब्राह्मण गौ रख ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो आप सीधे गौ माता का ही सेवा करके गौदान से ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हो। कोई गाय माता बीमार हैं, उनका उपचार करवा दो, गाय को हरा चारा दिलवा दो। विशेषकर काली और लाल गाय का सेवा अति उत्तम होता है। जैसे कार्तिक स्नान करने के बाद हम पूर्णाहुति करते हैं, वैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को भी आवाहन करके चंद्रदेव की भी अर्घ देकर पूजन करें। इस दिन जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो सत्यनारायण जी का कथा, हमारे जो कमेंट आते हैं वो बोलते हैं भाई कथा के लिए पंडित जी नहीं मिलते, या पंडित जी मिलते हैं तो काफ़ी हाई फाई पूजा के लिए बता देते हैं। तो हम आप लोगों को विकल्प क्या बताते हैं? हम ऐसा नहीं कहते कि आप पंडित जी से पूजा न कराओ, लेकिन जो स्वयं हम पूजा करते हैं, भक्त और भगवान का जो संबंध होता है उसमें थोड़ा बहुत टूटी फूटी हो भी जाए, कमी बेसी हो भी जाए तो होने दो, क्षमा प्रार्थना है। आप सत्यनारायण व्रत कथा लो, पंजरी प्रसाद बनाओ, चरणामृत बनाओ, भगवान जी का फोटो रखो, शालिग्राम महिलाओं को छूना नहीं चाहिए, तुलसी दल एक दिन पहले तोड़ के शुद्धता से रखो, पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा उपला जला के हवन कर लो, हो गया सत्यनारायण जी का कथा। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी का जो कथा सुनता है उस पर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। सफ़ेद वस्तुओं का दान जितना हो सके उतना करें। इत्र, सफ़ेद फूल, ब्राह्मण को जनेऊ, ब्राह्मण को पादुका, ऐसा भी चीज़ों का दान करना चाहिए। जब भी आप नदियों के किनारे जाएं, किसी भी नदी में या कहीं पोखर है या कहीं जल रुका हुआ है, आपको मछली दिखती हैं तो मछलियों को अन्न में आटा बहुत ज़्यादा नरम होता है, उसी आटा की गोली वो खा लेती हैं। तो आटे की गोली मछलियों को डालने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके जो शनि से संबंधित पीड़ा है जो उस पीड़ा को समाप्त मतलब कर देते हैं मछलियों को अन्न डालने से। किसी भी पूजन का चौकी कलश तुरंत नहीं हटाना चाहिए, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। एक रात्रि बीत जाना चाहिए, उस पूजा का जो आपका फल है वो रात्रि भर बीत जाए, सुबह स्नान करके विसर्जन कर दो। बहुत सारे लोग अज्ञानी लोग तुरंत ही कथा किए, पूजन किए, फटाफट हटाए। हाँ, लेकिन अगर ऐसे नदियों के किनारे वगैरह हैं
तो उसमें बोलते हैं हम कलश रखेंगे तो कैसे हटाएंगे, मिट्टी का कलश रखो, छोड़ दो वहाँ, मिट्टी के परे में सब बाकी चीज़ें रखो, छोड़ दो वहाँ, वहाँ बाकी लोग रहते हैं ले लेंगे। लेकिन अगर घर में पूजा कर रहे हो तो तुरंत पूजा चौकी हटाने से आपका पूरा किया गया फल खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसा अशुभ दिनों में, जैसे मननी करने में होता है हटाते हैं, बाकी नहीं। जैसे हम रुद्राभिषेक कराते हैं, तो जब हम रुद्राभिषेक करा लेते हैं तो जो वो पानी होता है या शिवलिंग होता है उसको हम तुरंत विसर्जन इसलिए करते हैं कि वो जल में विसर्जन करना ही चाहिए। जो मेन भगवान रहते हैं वो बैठे रहते हैं, उनको नहीं हटाते। और जो छोटे छोटे से भगवान बनाते हैं और अभिषेक करा के पानी को हम जल में डाल देते हैं या पौधों में डाल देते हैं, वैसा कर सकते हैं। गरम हवन को भी कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं पूजा की बारीकियां भी बताती हूँ। इस दिन गंगा में दीप दान, अगर आसपास में गंगा हो तो दीप दान भी करते हैं, घी का दीप। नहीं तो आप घर में ही गंगा मैया के नाम से एक दीप जला लें और दीप का लौ पश्चिम तरफ करके रख दें गंगा मैया के नाम से। जो पूरे माघ में स्नान नहीं कर पाए हैं वो माघ पूर्णिमा के यानी 1 फरवरी के दिन जाके जितने आपके परिवार है, मान लो कोई घर में एक व्यक्ति गया है तो सभी के नाम से वो डुबकी लगा सकता है एक एक बार। और गंगा मैया भागीरथी गंगा मैया से प्रार्थना करे कि एक डुबकी का फल हमारे पिता को मिले या माता को मिले या भाई को मिले या हमारे बीमार कोई परिजन है उनको मिले। उसके बाद चारों तरफ पहले सूर्य भगवान को जल दें गंगा में ही खड़े होके, फिर उसके बाद दक्षिण तरफ मुँह करके पितरों को दे, पश्चिम तरफ मुँह करके भगवान श्री कृष्ण को, उत्तर तरफ मुँह करके श्री बद्रीनाथ को जल देने के बाद फिर उसके बाद स्नान करके आप बाहर निकल आएँ। बहुत पुण्यदायी होता है। आप माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करके दान करके बहुत हद तक माघ स्नान का आप पुण्य प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब आगे का जो त्यौहार है यानी फरवरी महीने में जो त्यौहार है, होलाष्टक है, होली है, जो नई वधुएं आई हैं उनको क्या करना चाहिए, होली क्यों नहीं देखना चाहिए, इन सभी बारों में विस्तार से बताऊंगी। तो आप सभी जितने हमारे यूजर हैं, व्यूवर हैं, जुड़े हुए हैं, आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।